this is our aircraft today to Mumbai. So here we enter the aircraft and it is huge. So this is the refurbished first class of Air India. तो ये मैंने buttermilk लिया है. यहाँ पे बॉडी लोशन भी रखा है इन्होंने किमिरका का. So this was a vegan sub as far as I remember. तो ट्राई करते हैं इसको पूरा फ्लैट बेड करने का. Now this is completely flat bed first class in Air India. I know investigation is going on with Dreamliner. It was a dual engine failure. हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग. आज हम ट्रैवल कर रहे हैं एयर इंडिया के फर्स्ट क्लास में. लगभग 2 साल बाद मैं जर्नी कर रहा हूँ एंड आई विल शो यू अभी तक क्या नए नए अपग्रेड्स हैं एयर इंडिया के साथ एंड मेरा पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा. व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना. तो ना जाने हमने कितनी जर्नीज यहाँ से स्टार्ट की है. आई डोंट इवन रिमेंबर. जापान हो, यूरोप हो, कोरिया मैंने मुंबई से की थी. एनीवे अब मैं जा रहा हूँ एयर इंडिया के काउंटर्स में. द काउंटर्स आर सेपरेट. आई होप लाउंज रेडी हो एयर इंडिया का. आई थिंक बन रहा था, वो भी एक्सपीरियंस करेंगे. तो मेरे लेफ्ट में सारे इंटरनेशनल काउंटर्स हैं. तो बहुत लंबी लाइन लगी है डोमेस्टिक में भी, बट वील बी गोइंग इन बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास काउंटर्स जिसकी लाइन सेपरेट है. तो विस्तारा को एक्वायर करने के बाद जितने भी विस्तारा के काउंटर्स थे वो सारे एयर इंडिया के हो गए और एयर इंडिया के पास बहुत सारे काउंटर्स हो गए एट द एंड. सो आई रिमेंबर ये जो काउंटर्स देख रहे हो सबसे लास्ट में ए रो में, दीज वर विस्तारा काउंटर्स एंड नाउ इट इज एयर इंडिया काउंटर्स. सो विल बी चेकिंग इन हियर. दिस इज फर्स्ट क्लास. प्राइस में बताऊंगा एट द एंड, बट बिजनेस क्लास की लाइन काफी लंबी है तो आज हम फर्स्ट में ट्रैवल कर रहे हैं. तो मैक्सिमम 40 kgs अलाउड है. 32 kg का एक लगेज हो सकता है. 10 kg तक आप अपने साथ कैबिन में लेके जा सकते हो. फर्स्ट क्लास में यू गेट दिस एडिशनल शॉफर एज वेल. तो ये भैया देख रहे हो, ये हमें एस्कॉर्ट कर रहे हैं पूरा अंदर तक अंटिल द सिक्योरिटी. दिस इज लाइक वे मोर एडिशनल टू एनी बिजनेस क्लास. और जो मुझे बोर्डिंग पास मिला है दैट इज कम्प्लीटली new. Color is light pink, which is different compared to business class or economy class. First class had a separate security. कोई लाइन नहीं थी. business class और first class दोनों की अलग होती है. तो विजय जी पूरा छोड़ने जा रहे हैं हमको लाउंज तक, थैंक्स टू हिम. और ये कह रहे हैं अभी एयर इंडिया का लाउंज बन गया है डोमेस्टिक वाला, विच इज़ अमेजिंग. तो नया लाउंज देखेंगे, वो भी आई थिंक फर्स्ट क्लास का. दे हैव अ सेपरेट सीटिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट्स गो एंड चेक दिस आउट. आई होप सो बन गया हो, क्योंकि मुझे अभी भी वो पुराना वाला दिख तो रहा है. लेट्स सी. सो भैया आए हैं पूरा लाउंज तक हमें लेके. हाँ, ये शायद अभी भी बन रहा है, बना नहीं है. सो ये डोमेस्टिक लाउंज आपको पता होगा. दिस इज द फर्स्ट क्लास लाउंज इन अ लाउंज. पहले ये सेक्शन ऑन द राइट था, आपको याद होगा, बट सिर्फ फर्स्ट क्लास के लिए है. आई कैन सी ओनली 3 पैसेंजर्स इनसाइड एंड दी सोफाज आर प्रीटी कंफर्टेबल. एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज दीज कारपेट. ये देखो नीचे पूरा कारपेट बिछा है. तो बाहर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अंदर ही है. एंड देन दे हैव सॉकेट्स एज वेल. तो इजीली 15 किलो भी आई थिंक आई कुड हैव कैरीड विथ मी. यहाँ पे भी और भी कुछ नए नए चेंजेस मुझे लग रहे हैं. तो मुझे भूख बहुत तेज लगी थी तो फटाफट मैं खाना ले आया. राजमा चावल लिए हैं, पनीर कढ़ाई लिया है, पनीर टिक्का लिया है और आलू और कैप्सिकम की सब्जी ली है. एवरीथिंग लुक्स प्रीटी गुड. लेट्स ट्राई दिस पनीर टिक्का फर्स्ट. तो टेस्ट कम है इस पनीर टिक्का में, मसाले कम है. आई वुड गिव अराउंड 6 on 10. ऑल्सो द बेस्ट पार्ट इस लाउंज में कोई भी नहीं है. तो लेट्स ट्राई दिस राजमा एंड राइस. सो दीज राजमास आर अमेजिंग. टिपिकल प्रॉपर राजमा चावल. इसको आई कैन गिव अराउंड 9 on 10 फॉर श्योर. कैप्सिकम और आलू की सब्जी आजकल बहुत टेस्टी लगने लगी है. तो लेट्स ट्राई दिस. तो आलू जो है वो अच्छे से बॉइल्ड नहीं है. कैप्सिकम आलू में वो आलू का ना अलग से लग रहा है कि हाँ बॉइल्ड नहीं है. आई कैन गिव अराउंड 5 on 10 ऑनेस्टली. लेट्स ट्राई दिस पनीर. दिस इज डिलीशियस. दिस इज व्हाट आई कॉल कढ़ाई पनीर. स्ट्रेट 9.5 on 10. तो लाउंज एक्सपीरियंस वॉज प्रीटी एवरेज. असिस्टेंस मिलता है अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो. टिल द बोर्डिंग गेट मिलता है. और मैं रुका 10-15 मिनट असिस्टेंट के लिए, लेकिन कोई आया नहीं. मैम ने बोला था कि आ रहा है, ही इज ऑन द वे, बट वो आया नहीं. तो ये जो फर्स्ट क्लास है ये आपको मिलेगा A350 1000 में, जो कि अगले साल आने वाला है. A350 में दे आर इंस्टॉलिंग इट वेरी सून. और 777 ऑफ कोर्स
जितने भी लेगेसी एयरक्राफ्ट हैं 777ER उसमें भी आपको फर्स्ट क्लास मिलेगा। तो 1-to-1 का कॉन्फ़िगरेशन है इस फर्स्ट क्लास में। इट्स कम्प्लीटली फ्लैट बेड 180 डिग्री। फर्स्ट क्लास में एज आई सेड आपको पर्सनल असिस्टेंस मिलता है थ्रू आउट द बोर्डिंग प्रोसेस। तो 2022 में टाटा ने टेक ओवर किया, 2024 में विस्तारा के साथ मर्ज हो गया। जो AIX कनेक्ट था वो भी इंटीग्रेट कर दिया एयर इंडिया ने अपने साथ ही। तो टोटल 300 एयरक्राफ्ट का ग्रुप बना लिया एक साथ। तो एयर इंडिया ने लगभग $400 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं टू रिफर्बिश द 67 प्लेन्स। हर आए दिन कुछ ना कुछ प्लेन्स जो हैं रिफर्बिश होके आते रहते हैं। और रिसेंटली अभी एक सिंगापुर से रिफर्बिश होके आया है। आई डोंट नो कि ये वही प्लेन है। अब मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 28 के पास। और बाय द वे मुझे वो असिस्टेंस का कॉल आया था। मैम थी लाउंज में, उन्होंने कॉल किया होगा किसी स्टाफ को और बोला होगा कि भैया कहाँ पे है, इतनी देर से बुलाया है, कोई आया नहीं। उनका कॉल आया कि क्या आपको चाहिए, क्या आपको चाहिए। मैंने कहा हाँ आपको भेजना है तो आप भेज दो। मतलब फिर कहते ठीक है हाँ। फिर मैंने बोला भाई रहने दो यार, एक बैग ही है मैं उठा लेता हूँ। अगर आप फर्स्ट क्लास परचेज करते हो तो डोंट फॉरगेट टू टेक दिस सर्विस। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैग है या अगर एक्स्ट्रा सूटकेस कैरी कर रहे हो, एज आई सेड अप टू 15 kg यू कैन कैरी, तो उस केस में यू कैन टेक दिस असिस्टेंस। इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। This is our aircraft today to Mumbai. I don't know if it's 200 LR or 777 ER, not sure. फाइनली बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट। और अगेन जो इनका बोर्डिंग एक्सपीरियंस था बहुत ही खराब। मतलब बिल्कुल भी कुछ भी लाइन वगैरह नहीं लगाते, कोई भी कहीं से भी घुस रहा है। वेरी वेरी अनप्रोफेशनल। मतलब लिटरली मैंने तो ऐसी बोर्डिंग कहीं देखी नहीं। वी आर फ्लाइंग इन 777ER विच इज अल्ट्रा लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट बाय एयर इंडिया। सो ये फ्लाइट वैंकूवर जाता है, शिकागो जाता है, ऑल द long destinations you say from Delhi. Abhi it was flying through Vienna. It was taking a halt before going to Chicago, Vancouver because of the airspace closure. दो separate aero bridge हैं. Right में it is for economy and left is for the business and first. So here we enter the aircraft and it is huge. Hello. It's 1A. All right, thank you. So this is the refurbished first class of Air India. If I'm not wrong, अभी जो सिंगापुर से refurbish होके आया है वो यही प्लेन है। So look at this aircraft. It is absolutely huge. कम से कम 3.5 window sheets मिली है मुझे. The width is massive. तो यहाँ पे आई कैन सी USB पोर्ट्स, दो USB पोर्ट हैं, पावर आउटलेट भी है। तो बेसिकली इंटरनेशनल अडेप्टर ही चलेगा इधर। यहाँ पे आई थिंक ये बाहर आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, यहाँ पे आप चाहो तो अपना बैग रख सकते हो, बट मैंने ऊपर कैबिन में रख दिया है क्योंकि ये पूरा अल्ट्रा फ्लैट बेड है। तो यहाँ पे यू कैन यूज़ द सीट बेल्ट एज वेल, सोते सोते भी लैंडिंग कर सकते हो। एंड दिस इज़ द ह्यूज IFE विच इज़ ह्यूज। 1 2 3 6 हाथ आ जाएंगे इसके ऊपर आराम से। तो IFE कंट्रोलर भी होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ से आप इस LCD को कंट्रोल कर सकते हो। 2023 में मैंने ट्रैवल किया था फर्स्ट क्लास में एंड आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार किया था। मतलब इट वेंट 2.2 मिलियन व्यूज़। तो मुझे लगा ये रिफर्बिश्ड प्लेन में मुझे ट्रैवल करना चाहिए एंड आई शुड कैप्चर दिस बिकॉज it is one of a kind experience. And as you know that AI is going through a transformation. So hi, would you care for sugarcane juice or spice buttermilk? Spice buttermilk would be good. That would be good for health. Would be a cold refreshing towel. Yeah, cold would be good because it's too hot. Tatas are transforming under scheme called Vihan, जहाँ पे as I said $400 मिलियन लगाया है सारे प्लेन्स को रिफर्बिश करने के लिए। Thank you. थैंक यू। तो ये मैंने बटर मिल्क लिया है। दिस इज़ आवर वेलकम ड्रिंक। एयर इंडिया इज़ ट्राइंग रियली हार्ड टू अपग्रेड द टेक इन द एयरप्लेन्स। ERP माइग्रेशन टू SAP क्लाउड। कुछ सालों में आप देखने वाले हो इन स्क्रीन्स में एक AI बॉट रहेगा जिसका नाम होगा महाराजा। सो दे हैव इन्वेस्टेड लाइक $200 मिलियन टू अपग्रेड द टेक ऑल्सो। बहुत गर्मी है दिल्ली में, कोल्ड टावल तो बनता ही है। तो एयर इंडिया जो है इट सर्व्स 55 डोमेस्टिक रूट्स और 48 इंटरनेशनल रूट्स। 60 मिलियन पैसेंजर्स हर साल ट्रैवल करते हैं एयर इंडिया से। तो यहाँ पे एक पानी की बोतल ऑलरेडी रखी हुई है जिसको मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ रख देता हूँ और मैंने अपना दूसरा फ़ोन यहाँ रख दिया। उसके अलावा देन वी हैव दिस पिलो, ठीक है, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। और हमें एक ये ब्लैंकेट दी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो बहुत सारी मैगजीन्स रखी हुई हैं। दीज आर द एयर डक्ट्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट श्योर। यू हैव द IFE कंट्रोलर। मैं इसको ढूंढ रहा था
बट यही मिला मुझे। एंड उसके अलावा ये देख रहे हो, दिस इज़ द सीट कंट्रोलर, मसाजर चालू कर सकते हो। हाय, या श्योर, थैंक यू। दिस इज़ द फर्स्ट क्लास स्वीट जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ से यू कैन एडजस्ट, तो जैसे अभी जो है टेक ऑफ पोजीशन है फ़िलहाल, बट आई कैन मेक इट रिक्लाइन, आई कैन मेक इट फ्लैट बेड, जो कि मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। एंड आई कैन कस्टमाइज़ इट माइनस प्लस में कि कितना मुझे आगे करना है, कितना पीछे करना है। यहाँ से आई कैन कंट्रोल द ब्राइटनेस। सो लेट्स ट्राई दिस रिक्लाइन। बट अभी जो है टेक ऑफ पोजीशन ही कर लेते हैं। दिस इज़ फॉर द ट्रे टेबल, लेकिन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। जस्ट सी द लेग स्पेस। ये लेग स्पेस नहीं है, ये आपको एक छोटा सा प्राइवेट रूम मिल गया है 40,000 फीट में। लुक एट हाउ ब्रॉड दिस होल स्वीट इज़। और पूरे फर्स्ट क्लास में दे आर जस्ट 4 स्वीट्स। काफ़ी लोग न्यूज़ बना रहे हैं। या मैम, यू कैन टेक इट। ओके, श्योर, थैंक यू। फर्स्ट क्लास में इफ़ द क्रू इज़ कॉलिंग यू, दे विल कॉल यू बाय द नेम। सो एज शी कॉल्ड मी मिस्टर खनूजा। ये मतलब जो आपको ये पर्सनल टच मिलता है, दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस। मतलब बट इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट आई वुड से। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई टाटा के बाद भी एयर इंडिया को उतना फ़ायदा नहीं हुआ, अभी भी यही है, अभी भी वही सर्विसेज हैं। तो देखो, एक चीज़ मैं आपकी समझता हूँ, मैं मानता हूँ कुछ लोगों का पेन, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में एयर इंडिया इज़ डूइंग वेरी गुड, कुछ सेक्टर्स में प्लेन अभी भी पुराने हैं एंड दे स्टिल हैव लॉट ऑफ कंप्लेंट्स। द टाइम व्हेन टाटा एक्वायर्ड एयर इंडिया वाज इन अ ट्रिमेंडस डेप्थ, और उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी लिटरली। और मैं आपको अभी आपसे एक फैक्ट शेयर करूँगा। टाटा ने एक्वायर किया एयर इंडिया को, तब जो इनका लॉस था दैट वाज अराउंड $144 बिलियन का लॉस था। एंड नाउ अभी 2024 में दे डिक्लेयर्ड $44 बिलियन का लॉस। तो सी हाउ सिग्निफिकेंट the growth is, because the kind of state airline was in, it was disastrous. 144 बिलियन से 44 बिलियन तक का लॉस लाना, एंड आई सर्टेनली फील कि अगले 10 साल में इट वुड बी अ प्रॉफिट। अगले साल A350-1000 आ रहा है एयर इंडिया का, तब आपको ये फर्स्ट क्लास कैबिन भी मिलेंगे उस प्लेन में। तो पानी की बॉटल थोड़ी देर यहाँ रखता हूँ, और ये टच इज़ रियली गुड, इट्स वेरी स्मूथ। नो, व्हाट वुड यू सजेस्ट? Would you prefer a vegetarian or non-veg? I'll go for vegan. The vegetarian? Yeah, the vegan sub. Along with that, you can get a sparkling water if you Also can. soda, sparkling water? Sure. Yeah, yes, that should be okay. And after the meal, you can get me a coffee if that's possible. Coffee, a regular one or a cappuccino? Cappuccino. Okay, sounds good. On the left, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ट्रे टेबल बहुत ही बड़ा है। अब इसको निकालना कैसे है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात तो ये बहुत भारी है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ से ओह सॉरी, यहाँ पे ना ये बटन है, दिस यू हैव टू प्रेस, एंड यहाँ से ये आपका ट्रे टेबल आ जाएगा। जस्ट लुक एट दैट। आपको याद होगा जब मैंने एमिरेट्स का फर्स्ट क्लास किया था, उसका भी साइज़ तो यही था। हालांकि ऑफ कोर्स दैट इज़ एमिरेट्स, यू कैन नॉट कंपेयर। हाँ, द साइज़ ऑफ एमिरेट फर्स्ट क्लास एंड दिस वन समवॉट वुड बी सेम, डोंट कोट मी ऑन दैट, बट हाँ, मैं इसका भी साइज़ आपको बता देता हूँ, द होल डायमेंशन। तो 23 to 28 इंच का डायमेंशन है इस फर्स्ट क्लास का। नाउ यू कैन कंपेयर विद एमिरेट्स, जो मुझे गूगल पे मिला है वो मैं बता रहा हूँ। तो अभी एयर इंडिया का मतलब आफ्टर एक्वायरिंग विस्तारा, आफ्टर मर्जिंग AIX, सभी को, उसके बाद द मार्केट शेयर इज़ अराउंड 29%, और जिसमें से 48 to 50% इनका मेट्रो टू मेट्रो है। एक पॉडकास्ट आया था राज शमानी के चैनल पे, देन ही टेल्स द सीक्रेट ऑफ द ग्रोथ फॉर इंडिगो, एंड वेरी स्पीक्स कि इंडिगो ने अपने स्ट्रेंथ में फोकस किया, दैट इज़ लो कॉस्ट इन डोमेस्टिक सेक्टर्स, एंड उनका स्ट्रेंथ वो रहा है। उन्होंने बोला कि एयर इंडिया को भी अपने स्ट्रेंथ में फोकस करना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट में एयर इंडिया को कम्पीट करना, मतलब इंडिगो को कम्पीट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आई फील कि जैसे जैसे एयर इंडिया का इंटरनेशनल मार्केट ग्रो करेगा, प्लेन्स रिफर्बिश होंगे, सर्विसेज इवन मोर एनहांस होंगी, जो कि अभी भी हो चुकी हैं। सर्विसेज आर फार बेटर, एक्सेप्ट द हार्ड प्रोडक्ट इज़ स्टिल रिवाइविंग। जब वो भी हो जाएगा तो आई फील कि एयर इंडिया जो है अपना इंटरनेशनल होल्ड बना सकती है अमंग इंडियन ट्रैवलर्स हु ट्रैवल अब्रॉड वेरी फ्रीक्वेंटली। जो इनके CEO हैं कैंपबेल विल्सन, उनका भी अभी कोई इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बोला कि एयर इंडिया इज़ अबाउट टू एंटर द क्लाइंब फेज। एज ए सेट कि $144 बिलियन का लॉस, $244 बिलियन, द लॉस शुड
even more go down in the future. The climb phase is near, it's not that far, but I feel कि कुछ services में हैं issues because काफ़ी one of my friend called Dan, he traveled to London and उन्होंने बताया कि उनकी vegan meal जो थी वो सर्व नहीं की गई. अगर कोई vegan है या कोई allergic है तो उसका भी crew ने कुछ response नहीं दिया, तो that which was not good actually on international sector. अगर फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करना है तो दिस मस्ट बी स्टॉप्ड. तो अगर आप बात करोगे स्पेस की तो यहाँ पे भी स्पेस है एंड दिस इज़ ईयरफोन्स. और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में दे गिव यू एमिनिटी किट एज वेल जिसमें बहुत कुछ मिलता है. नाइट ड्रेस उसमें होती है, ऑफ कोर्स स्लीपर्स होती हैं. 100% आइल फर्स्ट क्लास, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है. 1-to-1 का कॉन्फ़िगरेशन है, तो चारों पैसेंजर्स को यहाँ पे आइल की सुविधा मिल रही है. सो इन द फ्यूचर वॉट एयर इंडिया कैन डू इज़, ये जो आप स्पेस देख रहे हो ना, इसके अंदर कम से कम कोक, स्प्राइट, जूसेस, स्पार्कलिंग वाटर सब कुछ होना चाहिए. जैसे वो आपने रेसिडेंस में देखा था, एक जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है, दे शुड हैव केप्ट ऑल दीज थिंग्स. इन द फ्यूचर टू इन्हांस द फर्स्ट क्लास, जब वो A350-1000 में लगाएंगे, दे कैन कीप मिनी रेफ्रिजरेटर ऑल्सो इन द कैबिन, जैसे एमिरेट्स में है. मैं एडिटर को बोलूँगा कि मेरा रेफरेंस लगा दे उस वीडियो का, कि जहाँ से यू जस्ट ओपन एंड यू गेट ऑल द stuff for yourself. सो दिस इज़ द लैबोरेटरी. काफ़ी स्पेशियस है, तो यहाँ पे मिरर भी है. एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे बॉडी लोशन भी रखा है इन्होंने, किमी रखा का. और यहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दिस इज़ द लुक फॉर यू. और यहाँ पे टिश्यू पेपर है, यहाँ पे सोप डिस्पेंसर. मैं जा रहा हूँ जापान फिर से जून एंड में. बिग शाउट आउट टू ऑल द ट्रैवलर्स जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, एंड हम उनको पूरा एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. लाइक फ्रॉम मील्स, फ्लाइट्स, होटल्स आर द टॉप वंस, लोकेशंस, इंटरनल ट्रांसफर्स. इट इज़ कम्प्लीटली एंड टू एंड ट्रिप. और मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बोला कि हैरी भाई, दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ इनोवेशन. हमारे अभी तो फ़िलहाल उसका भी व्लॉग आएगा मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ, ट्रैवलर्स के साथ. और जुलाई में जो है मैं एक और बार जा रहा हूँ शायद, या फिर मैं जापान में ही रहूँगा, बिकॉज देर आर फ्यू मोर बंच ऑफ पीपल हु वुड बी जॉइनिंग मी इन जुलाई एज वेल. तो उनका भी ट्रिप होगा. अगर आपको अगस्त में चलना है मेरे साथ जापान, जहाँ पे मैं पूरा एंड टू एंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. प्लीज़ अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो चलने को, सच में अगस्त में इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ यू कैन बुक द स्लॉट. माई टीम विल guide you how to book the slot. Go Trails is founded by me only. मैंने 20 से 25 कंट्री ट्रैवल की है, एक्सपीरियंस गेन किया है. मैं जानता हूँ what सर्विस मीन्स. इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं Go Trails के थ्रू आपको वो सर्विस प्रोवाइड करूँ जो शायद आपको कभी भी कोई ट्रिप में ना मिल पाए. क्योंकि आर फोकस इज़ लग्जरी, आर फोकस इज़ टाइम मैनेजमेंट, आर फोकस इज़ डिलीशियस फूड, आर फोकस इज़ कन्वीनियंस. वीज़ा से लेके आप जब तक दिल्ली आओगे, वी प्रोवाइड एवरीथिंग, वी प्रोवाइड ऑल द असिस्टेंस. सो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. बुक योर स्लॉट फॉर अगस्त. और प्लीज़ जेन्युइन हो तभी करना, और बुक करने के लिए ही मैसेज करना कि आपको सच में आपको बुक करना है, तो स्पैम मत करना प्लीज़. थैंक यू. ये प्लेन रिफर्बिश्ड है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ कमियां हैं इस स्वीट में. जैसे कि आप देख सकते हो सीट कैसी थोड़ी सी फटी हुई है. इनफैक्ट यहाँ पे भी लेदर इज़ लिटिल बिट टॉन्ड. अभी भी इश्यूज़ हैं ऑफ कोर्स. अभी भी मैं इस कैबिन को वर्ल्ड क्लास नहीं बोल सकता. हैविंग बीन ट्रैवल्ड इन मोर देन 23-24 एयरलाइंस अराउंड द वर्ल्ड, मोर देन 30 होगा, मैंने गिना नहीं है. इसको मैं प्रीमियम तो नहीं बोल सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ से टाटा ने पकड़ा था एयर इंडिया को, दैट वाज डीप इनसाइड द ओशन एंड दे आर टेकिंग इट अप. तो टाइम तो लगेगा, बिकॉज उनका फोकस सिर्फ फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास में नहीं है. आप समझ सकते हो इस चीज़ को. अभी ग्लोबल कितना कंपटीशन भी है, और इवन इंडिगो इज़ कमिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट, तो वहाँ पे भी दे नीड टू
स्कोप अप। मील इज़ अबाउट टू कम, लेकिन मैंने आपको अभी तक जो है सीट अच्छे से नहीं दिखाई है। लेट मी शो यू। दिस इज़ आवर सीट फॉर द फर्स्ट क्लास। आप विड्थ देख सकते हो, 1 2 कम से कम बहुत चौड़ा है। मैंने आपको विड्थ बता दी थी एग्जैक्टली कितनी है। एंड टोटल 1 2 3 4 विंडो शीट्स हैं। एंड दिस इज़ द सीट। द क्वालिटी इज़ pretty good, pretty decent. आप फुट रेस्ट खोल सकते हो if you would want to. फुट रेस्ट यहाँ से खुलेगा. You can control the whole seat from here. There are 128 aircraft which is active. Total of 300 aircraft and 570 to be delivered to Air India. I know बहुत सारे मेरे subscribers हैं. They keep on sending me reels. They keep on टेक्सटिंग मी कि हरी भाई हमारा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था, ये हुआ, सर्विसेज अच्छी नहीं थी। सर्विसेज मैं मान सकता हूँ कि क्यों अच्छी नहीं हुई। आई थिंक दैट शुड बी टेकन केयर बाय एयरलाइन, बट द हार्ड प्रोडक्ट विल टेक टाइम, एज़ यू नो कि सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स होती हैं मार्केट में और इतनी जल्दी प्लेन्स डिलीवर नहीं हो पाते। तो अब बिकॉज मेरा खाना आ चुका है एंड एज यू कैन सी इट लुक्स डिलीशियस। तो यहाँ पे देखो, so this was a vegan sub as far as I remember, क्योंकि मेरे पास अब मेन्यू नहीं है so इसलिए I don't know। तो पहले तो ये ऑरेंज ट्राई करते हैं। I think this is orange. I'm doing fine, yeah. Thank you. ऑरेंज नहीं है, sorry. This is some sort of date. I'm not wrong. Let's try this. This tastes like an orange. Exactly what do we call? जरा कमेंट करके बताओ उसको exactly क्या बोलते हैं। And this is our vegan sub. So let's try this. भाई मैं तो देसी तरीके से ही खाऊंगा, जिसको जो सोचना है सोचते रहे। मैं तो ऐसे ही खाऊंगा भाई। प्रीटी गुड। इसके अंदर कैप्सिकम है, टमेटोज़ हैं, ब्रोकलीज हैं और एवोकाडो सॉस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। टेस्ट अमेजिंग। सो इट्स अ लाइट स्नैक बेसिकली, नॉट अ प्रॉपर लंच और डिनर। तो लेट मी शो यू इसके अंदर क्या एग्जैक्टली। लेटिस है, एवोकाडो सॉस है। आई वुड गिव इट अराउंड 9.5 on 10। एंड दिस इज़ द स्पार्कलिंग वाटर जो मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया था, एंड देव गॉट इट विथ लेमन। ये पीने के बाद आपको सूसू बहुत आएगा 100%, सो बी केयरफुल। लेट्स ट्राई दीज कॉर्न्स जो कि आपको बहुत रेगुलरली मिलेंगे बिज़नेस क्लास में और इकोनॉमी में भी मिलते हैं, लेकिन बिज़नेस क्लास में दे गिव इन कटलरी। सो दिस इज़ डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास टू बी ऑनेस्ट। इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास में भी द सर्विसेज आर नॉट दैट मच हाई एंड इवन एज ऑफ नाउ। एनीवे लेट्स ट्राई दिस कॉर्न। टेस्ट में कैसा है? टेस्ट क्वाइट गुड। चाट का फ्लेवर है, नॉट सो स्पाइसी। इट्स गुड, इट्स डिसेंट। फ्लेवर कुड हैव बीन मोर, मेरे को लगता है अच्छा है। आई कैन गिव इट अराउंड 7 on 10। डेजर्ट नहीं खाने वाला फॉर श्योर, जस्ट फॉर द टेस्ट सेक। आई शो यू। चॉकलेट का फ्लेवर है, हल्का हल्का कॉफ़ी का फ्लेवर है और हल्का हल्का कैरेमल का फ्लेवर है, मिल्क कैरेमल। सो इट्स डिसेंट। आई थिंक जो पेस्ट्री है इट इज़ नॉट दैट अप टू द मार्क टेस्ट एंड क्वालिटी वाइज। मैंने इससे बेहतरीन डेजर्ट्स खाई हुई हैं प्लेन में। दिस इज़ एवरेज आई वुड से। आई थिंक 6 on 10। बट पता नहीं क्यों मुझे, मतलब मैंने जान में लास्ट ट्रैवल किया था एयर इंडिया में। द सर्विसेज हैज़ ऑलवेज बीन गुड, बट द फूड वाइज दे आर डिक्लाइनिंग द क्वालिटी इट सीम्स। जनवरी में जो A350 था टू हैदराबाद, उसका भी खाना आपको याद होगा, मुझे भंडारे ऐसा खाना मिला था। आई गॉट आलू बंडा एंड ऑल। अभी भी the sub is amazing, delicious, लेकिन the pastry and dessert is not up to the mark। हमको ये सॉस भी दी है। हाँ, ये सॉस दी होगी सबवे के लिए, which I'm not gonna use। And then we have salt and pepper. Then we have cutleries, 3 cutlery हैं, spoons and all that, all of steel of course. This is ceramic। ये जो cutlery है basically ये इन्होंने by default सारे Air India planes business class में they are offering this cutlery। Overall the food is decent, not amazing और 2 घंटे की फ़्लाइट के लिए। But I feel the presentation could have been better and there could have been more options. If you remember my vlog in Japan Airlines first class, जब मैंने ट्रैवल किया था टोक्यो से ओसाका के लिए, आप याद करो क्या मील थी वो। जस्ट फॉर 1 hour फ्लाइट और 1.5 hour फ्लाइट दे हैव ऑफर्ड मी लॉट ऑफ थिंग्स। वो भी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास था। इनफैक्ट उन्होंने तो स्लीपर्स भी ऑफर की थी मुझे फॉर 1 घंटे के लिए, अगर आपको याद होगा। तो आई आस्क एडिटर टू ऐड दैट इफ़ ही कैन। आई थिंक दिस कुड हैव बीन लिटिल बिट बेटर। ये जो सीट है इज़ नॉट गोइंग इन फ्रंट। ये जो ट्रे टेबल है इट्स प्रीटी फार, मतलब थोड़ा दूर है, खाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक जो पहले वाला था ट्रे टेबल वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता था, थोड़ा सा आगे आ जाता वो ट्रे टेबल, सो यू कैन गेट रीफिल्ड एज मैनी एज नंबर ऑफ टाइम यू वांट टू। क्रू केम एक्चुअली आई थी टू रीफिल दिस, ये मैंने मना कर दिया। आई होप एक दिन हम इसमें कुछ लॉन्ग हॉल ट्रैवल कर पाएँ। खासकर मेरा ड्रीम है ट्रैवल करना फ्रॉम बैंगलोर टू सैन फ्रांसिस्को इन वन ऑफ लॉन्गेस्ट फ्लाइट। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी, हेल्प मी रीच 400K 500K ताकि मैं SFO ट्रैवल कर पाऊँ। तो ट्राई करते हैं इसको पूरा फ्लैट बेड करने का। एंड माई कॉफ़ी इज़ ऑन द वे।
सो यस, मैं आपको दिखा दूँ पूरा फ्लैट बेड करके ये कैसा दिखता है. सो लेट मी डू दैट. Now this is completely flatbed, first class in Air India. Look at how broad the seats are. आराम से 6 फुट 3 इंच का बंदा आराम से सो सकता है इसमें. Of course, on international routes पहले वो एक ब्लैंकेट वगैरह भी बिछाते हैं which is of very high quality, and उसके ऊपर you sleep with a pillow. And I think on international routes the pillows are even better. ये तो बहुत normal quality के हैं. This is the flatbed. मैं खुद नहीं जा रहा हूँ because 1.5 घंटे बाद तो मैं पहुँच ही जाऊँगा मुंबई. How premium it looks. I was just I think I'll go from down if that's And please don't remove the thing. all right. Okay, you don't need to take that out. Sure. Please write your for you. Is that okay? Yeah. Thank you. Thank you. आपको याद होगा जब मैंने ट्रैवल किया था दुबई से मुंबई एयर इंडिया के बिजनेस में, तो कटलरी यही थी. एंड आई रियली लाइक द कप. सी द साइज. एंड दिस इज़ कैपेचिनो. आपके पास नॉर्मल कॉफ़ी का एंड कैपेचिनो का ऑप्शन था, तो आई चूज कैपेचिनो ऑफ कोर्स. तो आपने देखा फ्लैट बेड, क्वाइट कंफर्टेबल. बाहर में नज़ारे देख पा रहा हूँ एंड इट्स अमेजिंग. बहुत खूबसूरत लग रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि मैं अपने एक प्राइवेट रूम में हूँ और 40,000 फीट में विद द कॉफ़ी. सो इट इज़ सम सरियल एक्सपीरियंस. आई सर्टेनली फील कि दिस फर्स्ट क्लास कैन बी बेटर, कैन बी अ वर्ल्ड क्लास लेवल. बट एज आई सेड, अराउंड 27 एयरक्राफ्ट रिफर्बिश हो चुके हैं, बाकी प्रोसेस में हैं. 5 से 6 साल बाद लगभग सारे रिफर्बिश हो जाएंगे, तब आप देखोगे असली एंड रियल एयर इंडिया. ये जो मैंने आपको बेड दिखाया ना, इंटरनेशनल रूट्स में इसके ऊपर एक मेमोरी फोम लगता है. दीज आर कॉल्ड लग्जरी ब्लैंकेट्स. बहुत हाई क्वालिटी की होती हैं, बहुत प्लशी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, बहुत तगड़ी नींद आती है. आपको 5 स्टार होटल्स में मिलेंगी. आप देखते होगे कि मैट्रेस के ऊपर एक हल्की सी लेयर होती है. मैं उसी की बात कर रहा हूँ. दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी फोम. तो वो लग जाता है एंड उसके बाद आप सोते हो. तो हाँ, इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस. डोंट थिंक कि आप इस लेदर के ऊपर सोगे या फिर इस सीट के ऊपर सोगे. ऐसा नहीं है. अभी भी बहुत सारे प्लेन्स हैं जिनमें फ्री वाईफाई नहीं है. जो रिफर्बिश्ड वाले हैं उनमें फ्री वाईफाई है. तो जैसे ये 777 है, आई थिंक थोड़ा पुराना एयरक्राफ्ट है, इसमें शायद नहीं है, लेकिन नए एयरक्राफ्ट में दे आर एडिंग द वाईफाई. फेरागामो सुना होगा, उसी की लग्जरी किट्स प्रोवाइड करता है एयर इंडिया. लग्जरी एमिनिटी किट्स प्रोवाइड करता है एयर इंडिया. तो बॉडी लोशन हो गए, फेस मास्क हो गया, या फिर लिप बाम हो गया, वैरायटी ऑफ थिंग्स जो आपने शायद मेरे एतिहाद रेसिडेंस में देखी होगी. चारों विंडोज़ आर सुपर क्लीन, लाइक मतलब कंपेयर टू लास्ट टाइम. और बाहर यू कैन सी आराम से. तो विंडोज़ साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, खासकर फर्स्ट क्लास या बिज़नेस क्लास कैबिन्स में. और उसके बाद आप जितना भी अच्छा अंदर बना लो इंटीरियर, इट विल नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज साफ़ कांच होना बहुत ज़रूरी है. एंड ये चारों विंडो शीट एज यू कैन सी आर सुपर क्लीन. तो यहाँ पे इफ़ यू प्रेस दिस, तो आपके पास 4 टाइप के कंट्रोल्स आ जाएंगे पूरे स्वीट को कंट्रोल करने के लिए. एंड इफ़ यू प्रेस दिस, आपके पास आपके अपर बैक को कंट्रोल करने के लिए 4 ऑप्शंस आ जाएंगे. तो जैसे मुझे अपना ये फुट रेस्ट निकालना है, तो आई वुड प्रेस दिस कंटिन्यूसली, या फिर मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ. सी, और पीछे जो है इट इज़ हैपनिंग. और आई कैन कंट्रोल द ब्राइटनेस. रिमोट कंट्रोलर इज़ IFE. यहाँ से यू हैव टू कंट्रोल दिस. मैंने यहाँ से कंट्रोल किया एंड वहाँ पे you can see the changes hands down. If you talk about the Air India IFE, तो they have numerous of options in entertainment. बहुत गजब की मूवीज़, सारी टाइप की सीरीज़ मिलेंगी आपको, गेम्स मिलेंगे. Let us go to the My Flight option, जो कि मेरा फेवरेट है. और मैं सारा कंट्रोल यहाँ से कर रहा हूँ by the way, and the touch is very very smooth. So this is a big plus 10 for making this touch smooth. Most of the flights में इनके IFE काम ही नहीं करते थे.
तो एक और पानी की बोतल मिली है एंड एक तो पहले से रखी हुई थी. सर्विस हैज़ बीन अमेजिंग और ये जो है मैंने यूज़ नहीं किया. Let's go. Let's go. So we have the chauffeur even in Mumbai. So we were the first one to deboard the plane. Actually, I was the first one to deboard the plane. Not just in Delhi, Mumbai में भी you get the assistance. ये बहुत मेजर फ़र्क है compared to any domestic. तो आपने देखा भैया ने वहाँ से ये बैग लिया and not just this. क्यों भैया? What's your good name? नयन. Nice meeting you. तो नयन भाई हैं. आप हमें बाहर तक छोड़ोगे? बाहर तक? Okay, wonderful. So Mr. Nayan, this is the bag. You can take this one. ठीक है? Let's go. अच्छा यहाँ से भी एंट्रेंस है क्या ओला पार्किंग जोन की? और मैं तो एयरपोर्ट के अंदर से आया नीचे, पहली बार मैंने देखा ये. सो मुझे मालूम नहीं था कि मुंबई एयरपोर्ट के मतलब अंदर ही अंदर आप सीधा ओला जोन में आ जाओगे. मैं बाहर से आता था. अब प्राइम सेडान मैंने बुक किया है. सो लेट्स सी. लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी. जो थंबनेल में लिखा है एंड आप लोग में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हैरी भाई कुछ तो बोलो, इतना कुछ हो गया. येस, आई हैव टेकन लाइक मोर देन 100 फ्लाइट्स विद एयर इंडिया. इट्स मोर लाइक अ सेकेंड होम फॉर मी. सारे के सारे प्लेन्स ही मेरा दूसरा घर है और मैं इतना ट्रैवल करता हूँ बैक एंड फोर्थ, चाहे इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर. इट हैज़ बीन क्वाइट अ शॉक फॉर मी. लेकिन बहुत लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, बहुत सारी न्यूज़, कुछ फेक न्यूज़ बार बार सर्कुलेट हो रही है कि ये टेक्निकल स्नैग आ गया, फ्लाइट वापस आ गई. कभी कुछ न्यूज़ आ रही है कि कोई फ्लाइट लखनऊ में लैंड हो गई, कोई फ्लाइट जो है वापस आ गई. आई जस्ट वांट टू एड्रेस दिस इज़ वेरी कॉमन इन एविएशन. मतलब यूजुअली ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं पायलट्स के लिए कि इवन इफ 0.1% दे फाइंड समथिंग ऑफ विद द plane, they have full right to return to the base airport, which they are doing right now. But मुझे लगता है कि अभी इसको रिपोर्ट कुछ ज़्यादा ही किया जा रहा है. मुझे लगता है कि एयर इंडिया एक मुद्दा बन चुका है पूरे देश में. I know whatever has happened has been terrible. It has been heart wrenching. It has shaken me deep down. In fact, आज 8-9 दिन हो गए हैं और मेरे दिमाग में still वो सब चीज़ें चल रही हैं. Still I know as a person कि flying is the safest form of transportation in the whole world. अगर आप 150,000 साल continuously fly करोगे तब कुछ चांस है कि शायद आप कुछ क्रैश या कुछ एक्सीडेंट हो जाए. It is that safe. आप जितना पास की ग्रोसरी में जाते हो ड्राइव करके, वहाँ एक्सीडेंट के चांसेस आर मच हायर कंपेयर टू द एयरप्लेन. और जितने भी पायलट्स हैं आपने उनको हमेशा बोलते हुए सुना होगा, मे बी ड्रीम लाइनर और मे बी एनी एयरप्लेन आर वेरी एडवांस, कंप्यूटर बेस्ड. पायलट्स आर नेवर स्केयर्ड टू फ्लाई बिकॉज दे नो द काइंड ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नॉट जस्ट इंडिया बट द होल वर्ल्ड टेक्स इनटू कंसिडरेशन बिफोर फ्लाइंग. इट इज एब्सोल्युटली सेफ. आई नो इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन विद ड्रीम लाइनर. DGCA ने भी एक गाइडलाइन निकाली थी जहाँ पे they have made additional checks in for all the Dreamliners. I know whatever has happened has been terrible and it has not just shaken me but the whole world. Even जो पेरिस का एयर शो हुआ है वहाँ पे भी I have heard कि people have that incident in mind. वो नहीं जाने वाला but it was once in a billion and we still don't know what happened. Apparently it was a dual engine failure. अभी तो reports आएंगी तब मालूम चलेगा. Do not quote me. Apparently the RAT was deployed, ram air turbine, जो कि deploy तभी होता है when there is a major electric or hydraulic failure और just take off के बाद maybe the engines were failed. ये तो हमको मालूम चलेगा and the black boxes were recovered. Also एक और fact पता चला है कि प्लेन टुक ऑफ एट द वेरी एंड ऑफ द रनवे. यूजुअली अगर दोनों इंजन्स वर्क कर रहे होते हैं तो इट वुड हैव टेकन ऑफ फार अर्लियर. अगर एक इंजन भी काम कर रहा होता देन ऑल्सो इट वुड हैव टेकन ऑफ वेल बिफोर बट इट टुक ऑफ एट द एंड ऑफ द रनवे विच इज़ शॉकिंग. ये फ्लाइट रडार 24 का डेटा है. Nonetheless, trust me, flying is the safest form of transportation even now. It has been, it will be, always.
तो ये जो डर फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया में, इट इज़ नॉट गुड। आई थिंक हमें जो ये सोशल मीडिया की पावर है थोड़ी ढंग से यूज़ करनी चाहिए। गलत लोगों के हाथ में सोशल मीडिया की पावर लग गई है, जहाँ पे गलत न्यूज़ फैला के, और वैसे भी जो न्यूज़ अभी रिपोर्ट की जा रही है प्लेन्स को लेके कि ये वापस आ गया, वो वापस आ गया, यूजली इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन फॉर द प्लेन्स टू कम बैक। और पहले रिपोर्ट नहीं होता था, अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, पीपल आर रिएक्टिंग टू इट। कुछ लोगों के मीम पेजेस में व्यूज़ आ रहे हैं, रील्स चल रही हैं। कोई तो जिनको एविएशन का ए नहीं मालूम था, वो बिल्कुल एविएशन गीक बन चुके हैं। प्लीज़ दूर रहिए ऐसी फालतू और गलत न्यूज़ से। सिर्फ बिलीव करिए जब भी डीजीसीए का ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा रिगार्डिंग द एक्सीडेंट, तो उसी पे बिलीव करना। किसी फालतू न्यूज़ चैनल, खासकर जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्लीज़ उससे दूर रहना। आपकी अच्छाई के लिए कह रहा हूँ, आपके माइंड के लिए कह रहा हूँ, आपकी लाइफ के लिए कह रहा हूँ, दूर रहना ऐसी कोई भी गलत फालतू न्यूज़ से, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया से। इट विल अफेक्ट योर लाइफ डीप डाउन, क्योंकि हम इमोशंस से चलते हैं। हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है कि हमारे अंदर इमोशंस नहीं है। जानवरों के अंदर भी इमोशंस होते हैं, लेकिन समझिए और सही न्यूज़ को ही करिए। ये व्लॉग आपने देखा, आपको इसमें क्या डर लगा, क्या गलत हो गया? मैंने अच्छे से टेक ऑफ किया दिल्ली से और अच्छे से मैं लैंड हुआ हूँ, बिना किसी टर्बुलेंस के, बिना किसी प्रॉब्लम के, एंड इट वाज अ डिसेंट एक्सपीरियंस एंड आई हैव शेयर्ड माय एक्सपीरियंस। सो प्लीज़ टेक केयर। एंड अगर यहाँ तक व्लॉग देखा है तो लाइक कर देना अगर कर सकते हो तो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।